नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मंडे के सेशन में अभी बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क कर सकता है ना? तो ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से मूव हो रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है ना? तो देखिए बैंक निफ्टी जो है कि यहाँ से ना यहाँ तक के आ रहा है ना? आ रहा है इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाता है, तो कितने पॉइंट की मूवमेंट होगी? ठीक है, यहाँ से देखिए तो लगभग 43,800 और ये 44,500, तो 700 पॉइंट की लगभग के मूवमेंट हो चुकी है ना? तो अगर 700 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो नहीं सकती है। ठीक है ना? बाइंग कहाँ पे होगी? जब ये यहाँ पे इस जगह पे ये होल्ड करेगा, है ना? यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, इस ट्रेन लाइन के पास में या इस ट्रेन लाइन के आस पास में अगर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है ना, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के साइड में हम लोग देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल के पास में हम लोग आ सकते हैं, है ना? ऐसा भी है। ठीक है, या हो सकता है कि यही से ये क्या करेगा, अभी यहाँ तक के आएगा और फिर यही से ये रिटर्न हो जाएगा एक बार। ठीक है ना? टॉप देखो, पहला टॉप बन गया है, दूसरा टॉप बन गया है ना? तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है ना, तो ऊपर के साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल तक के हम लोग आ सकते हैं। राइट, इस लेवल तक के, लेकिन यहाँ पे ये होल्ड करना चाहिए, है ना? अगर 800 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, ऊपर के साइड में, है ना? तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इस जगह पे अगर ये होल्ड करता है इसके ट्रेंड लाइन के पास में या ट्रेंड लाइन के ऊपर समझ लो, ठीक है, और फिर ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर बायर, थोड़े से बायर एक्टिव हो जाएंगे, जो इस लेवल तक के लाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अभी सेलर अच्छे वाले सेलर जब भी एक्टिव हो जाएंगे जब तक कि ये लेवल नहीं निकालेंगे, है ना? ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये जो लेवल दिख रही है आपको, जब तक कि ये लेवल नहीं निकलेगी तब तक कि अग्रेसिव सेलर बायर, मतलब अग्रेसिव सेलर एक्टिव नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो भैया मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट्स पे किस तरह से ये वर्क कर सकता है। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लो हाई और क्लोज मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर लिया, हाई मार्क कर लिया। ठीक है, फिर बाद में ये लो मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोज मार्क किया होगा, ये मैंने क्लोज मार्क किया। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या है ना, मार्केट जो इस ट्रेन लाइन के पास में आ रही है ना, ये ट्रेन लाइन के पास में आ रही है, राइट, इस ट्रेन लाइन के पास में। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है, अगर मार्केट समझ लो इस जोन में अगर ओपन होता है, इस जोन में, ठीक है ना, तो उसको ऊपर ऐसे जाने दो, ऊपर जाने दो, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जाने के बाद अगर ये यहाँ पे होल्ड होल्ड नहीं करेंगे तब तक ऊपर के साइड की हम लोग मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे, है ना, तो ये ट्रेंड लाइन के पास में, देखिए ट्रेंड लाइन के पास में अगर इस तरह से बनता है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, तो हम लोग तुरंत सेल कर देंगे। राइट, तुरंत सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न ना, ये ट्रेन लाइन के पास शूटिंग स्टार पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है ना, जब भी ये ट्रेन लाइन के पास में आता है, ठीक है ना, अगर मान लो अगर ऊपर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है ना यहाँ पे नीचे, तो नीचे के साइड में अच्छा खासा मूवमेंट शूटिंग स्टार पैटर्न से हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट हो जानी चाहिए, तब ये वर्क करेगा। ठीक है ना? तो ऊपर जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है, ऊपर के ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है समझ लो, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाने के लिए सक्षम रहेगा। ठीक है ना? तो ऊपर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए, एक थोड़ा सा इधर भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले लाइन से, है ना, यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ तक के है,
और यहाँ तक के, है ना, ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो ये जोन में, और ये जोन में ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो, ठीक है ना, अगर मान लीजिए मार्केट अगर ये ट्रेन लाइन के पास ही ओपन हो, यहाँ पे इस जगह पे, है ना, तो यहाँ पे उसको होल्ड कर रहे, तो होल्ड करने के बाद अगर ऊपर के साइड में अगर शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है इस तरह से, तो हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं बनाता है, अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अगर ये लेवल निकाल देता है, तो हम लोग छोटा सा मूव ऊपर के साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ऊपर के साइड में मूव देखने को मतलब देख सकते हैं। 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग ऊपर के साइड में देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, अगर वो होल्ड करता है तभी हम लोगों को मूवमेंट दिख सकती है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, नीचे आने के लिए तो उसको एक पैटर्न देखना, पैटर्न अगर ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है ना, तो फिर मजा आ जाएगा। ये एक अच्छी मूवमेंट नीचे के साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना, इफ अगर ये होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अगर नीचे के साइड में आता है, तो हम लोग नीचे के साइड में भी छोटा सा एक ट्रेड हम लोग नीचे के साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट ये जोन में ओपन हो जाए, समझ लो ये जोन में, ये वाले जोन में, ठीक है ना, ये वाले, ये जो जोन दिख रही है आपको, गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ना उसको ना इस लेवल को तोड़ने दीजिए। ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये लेवल को, जब तक कि ये लेवल को आने के बाद अगर मान लो इसी जोन में, अगर अगर मान लो ये वाली जोन, ये वाले जोन और ये वाले जोन के पास में ओपन हो जाता है, समझ लो ये वाले जोन, ठीक है ना, ये वाले जोन पे, तो यहाँ पे उसको होल्ड करने दो। होल्ड करने के बाद अगर ये लेवल निकाल देता है ना, तो छोटा सा मूव हम लोग ये वाले लेवल तक के ले सकते हैं। ठीक है ना, नीचे का साइड में हम लोग देख सकते हैं ये वाले लेवल का, अगर यहाँ से निकलता है तो हम लोग फिर ये वाले लेवल तक के आ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये वाली लेवल, ठीक है ना, यहाँ तक के हम लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होल्ड करना जरूर है। अगर ये 200-300 पॉइंट अगर गैप गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए ना, तो वहां पे उसको कम से कम 15 मिनट 30 मिनट उसको होल्ड करने दो। जब तक ये होल्ड नहीं करेंगे तब तक के आपको अच्छा मूव नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसे अगर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अगर किसी भी साइड में निकलता है ना, तो अच्छा एक मूवमेंट हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से। और जब तक के देखो, अगर आप क्वांटिटी अगर ज्यादा लोगे ना, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप फिलहाल ना क्वांटिटी कम रखो, जब तक कि इस लेवल को मतलब ये ट्रेन लाइन को नहीं निकलेगा ना, यहाँ पे नहीं निकालता ना, तो तब तक के आप ना क्वांटिटी कम रखो, नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में क्वांटिटी कम ही रखना। ठीक है ना, अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो ना, 100 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप ना सिर्फ 25 क्वांटिटी मतलब 25 क्वांटिटी लो। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वांटिटी लो बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मान लो अगर आप 100 लॉट भी ले सकते, मतलब 100 लॉट ले रहे हो, ठीक है ना, तो 25 लो, कम से कम यहाँ पे ट्रेड करो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब तक कि इस लेवल को नहीं निकलेगा, ये जो लेवल दिख रही है आपको, है ना, ये ट्रेन लाइन की लेवल, जब तक इस लेवल को अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे ना, तब तक कि आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड मत करिए। ठीक है ना, ये मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर छोटी क्वांटिटी में जाओगे, तो आपका लॉस भी, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी आपका लॉस बहुत कम होने के चांसेस है। ठीक है ना, अगर यहाँ से निकलता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के साइड में ले लीजिए, तो फिर अच्छे खासे आप क्वांटिटी यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।